ये कोई है, ये कहती है या कहते हैं कि क्या दरूद पाक नजर बद को भी खत्म कर सकता है? अगर कर सकता है तो कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए और कितनी तादाद में दरूद पाक पढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि नजर बद लगना हक है, और फरमाया गया कि अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाती तो वो नजर बद होती। और रिवायत में यहाँ तक आता है कि नजर बद इंसान को कब्र में पहुंचा देती है और ऊंट को हंडिया में पहुंचा देती है। यानी कि इतनी शदीद होती है। और यहाँ तक कि ये नजर बद जो है वो इसके बहुत ज्यादा नुकसानात बंदे को उठाने पड़ जाते हैं। और जहाँ तक बात है दूध पाक से मुतलिक, तो नजर बद तो दूध पाक के सामने बहुत छोटी चीज है। दुरूद पाक से तो बड़ी बड़ी परेशानियों, मुसीबतें और तकलीफें जो है वो दूर हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बलाएं दुरूद पाक की कसरत करने के सबब टल जाती हैं। हदीस शरीफ में आता है ना कि जो शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो वो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता है। अब मुझे ये बताएं कि नजर बद मुसीबत है या नहीं? बहुत बड़ी मुसीबत है, जाहिर है। अब बात यह है कि नजर बद के वैसे तो बहुत ज्यादा इलाज हैं और मुजरब भी हैं। जिस तरह सूरत कलम की आखिरी दो आयात ये नजर बद की काट के लिए निहायत मुजरब है। इसी तरह सूरत कौसर शरीफ हो गई, ये भी बेहतरीन है। अच्छा, ये जो चारकुल ये भी बेहतरीन है, पढ़े। लेकिन अगर हम बात करें ना दरूद पाक के हवाले से कि दरूद पाक से नजर बद का इलाज कैसे किया जाए, तो देखिए, वैसे तो हर वो सीगा कि जो दुरुस्त माना व मफहूम पर मुश्तमिल हो, अब अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़कर अपने ऊपर दम करते हैं, तो इसकी बरकत से भी आपकी नजर बद की काट हो जाती है। या जिस पर आप जो नजर बद का मरीज हो उस पर दम करते हैं तो उसकी काट हो जाती है, नजर बद उतर जाती है। लेकिन याद रहे कि बाजुकत यूं होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि सामने वाला शख्स नजर बद में मुब्तला है, क्योंकि वो खुद कह रहा होता है कि भाई मुझे नजर बद है। आप माशाल्लाह बहुत दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप मुझ पर दम करें और जो है वो अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। हमारे अंदर बड़ी एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। हम कहते हैं क्या बात है भाई, मैं तो बड़ी चीज हूं कि मुझे कहा जाता है भाई नजर बद दम करो। अब क्या होता है, अब होता यूं है कि हो सकता है कि सामने वाले पर कोई असेबी मामलात हो, जिन्नाती मामलात हो, कोई चुड़ैल हो, कोई बड़े एक सख्त मामलात हो, और हम जनाब जब उस पर दम करते हैं तो जो चीज उस पर मुसलत होती है तो उसको तकलीफ पहुंचती है। जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें तकलीफ पहुंचाती है। तो इस तरह यह कि ये समझे कि ये जो नजर बद का दम भी, ये भी आमलीन के काम है। बंदे को समझे कि ठीक है अपने तक महदूद रखे, अपने ऊपर दम करे, अपने बच्चों पर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो सब पर दम करना शुरू कर दें। बिलखुसूस ये इमाम मस्जिद जो होते हैं इनको तो समझे कि दम करने का बड़ा क्रेज होता है और ख्वाहिश होती है कि लोग आए और जो है वो हमसे दम करवाएं। अब क्या होता है, जाहिर है कि अब जब इतनी ज्यादा कसरत के साथ दम करेंगे, अब जाहिर है कि ये कोई बाकायदा आमिल तो नहीं होते और ये दम कर देते हैं। लेकिन फिर कोई ऐसा मरीज मिल जाए कि जो फिर इस तरह का जिन्नाती मरीज होता है, तो फिर वो फिर जब ये उन पर दम करते हैं तो फिर वो फिर जो इन पर दम करते हैं तो फिर बड़े बाजुकात मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। तो इसमें जरा ख्याल किया जाए। ये बहुत ज्यादा दम करना ये भी समझे कि बाजुकात अपनी जान को खतरे में डालने का सबब बन सकता है। बहरहाल मैं मुख्तसर बात ये करूंगा कि अगर आप दरूद पाक के जरिए खुद पर दम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको नजर बद लग गई है तो आप किस तरह इसका इलाज करें, तो वैसे तो कोई भी दूध पाक आप पढ़कर दम कर सकते हैं। लेकिन यह कि बिलखसूस नजर बद के दम के लिए दरूद इब्राहिमी निहायत ही मुजरब है। अगर आप 11 मरतबा या 41 मरतबा इसको अपने ऊपर दम करें तो अल्लाह की रहमत से नजर बद की काट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि दरूद शिफा, यकीन माने निहायत ही मुजरब है ये दरूद इब्राहिमी और दरूद शिफा। नजर बद तो बड़ी छोटी चीज है, जादू जिनात और बड़े बड़े मामूलात इसकी कसरत से दूर हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नजर बद उतर जाए तो दरूद शिफा आप 11 मरतबा या 41 मरतबा जिसको पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अल्लाह की रहमत से शिफायाबी नसीब होगी। दरूद खिजरी और भी कई चीजें हैं जिनकी कसरत करने से, जिनका दम करने से बंदा शिफायाब
ہو جاتا ہے. پانی پر دم کر کے پئیں، خود پر دم کریں. اچھا میں بعض اوقات یوں کرتا ہوتا ہوں. میں آج آپ کو ویسے میرے دل میں آیا تو میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہا ہوں. کبھی جب میں گٹھلیوں پر درود پاک پڑھتا ہوں نا، جیسے کسی سمجھے کہ محافل ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے کی، اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل، اللہ توفیق دے تو ہم بھی ان کو مقرر کروائیں. جن مساجد میں نہیں ہو رہی کوشش کریں وہاں شروع کروائیں، کہ جب تک یہ محافل آپ کی کوشش سے منعقد ہوتی رہیں گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو میں جب درود پاک کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے نا اپنے جسم پر پھیر لیتا ہوں. تو سمجھے کہ یہ ایک بہت شفا یابی والا دم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے دل پر پھیر لیں، اپنی آنکھوں پر، اپنی پیشانی وغیرہ چہرے پر، تو سمجھے کہ اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.